सुखदेव जी हैं, जिनको यही पता नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, उसका भेद ही नहीं पता उन्होंने। वो संभव पता है। जो परमहंस है वो इस कथा को सुना रहे हैं। तो ये प्रश्न उठना ही, जिसके मन में प्रश्न उठ रहा है तो समझ लो बीमार है। ये जो प्रश्न उठ रहा है, ये प्रश्न उठता ही बीमारी में है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बीमारी है, दिमाग की बीमारी है। तो जहां कृष्ण है वहां प्रश्न खत्म हो जाता है। अभी इसका मतलब है कृष्ण बहुत दूर है, जिस दिन कृष्ण आ जाएगा प्रश्न खत्म हो जाएगा। गंगा जी के किनारे काम की कथा नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये चीज तो हो गई, ये चीज। अब आप सोच रहे हैं कि माखन चुराया, माखन आपका तो चुराया नहीं, माखन किसका चुराया? माखन किसका चुराया? माखन उसका चुराया जो रात्रि भर चिंतन करती है, गोपी जो रात्रि भर चिंतन करती है कि आप मेरे घर में आए। भगवान को गोपी वैसे भी माखन दे सकती है, ठीक है ना। जो अगर वो प्रश्न उठाएगा माखन वैसे भी दे सकती है, लेकिन गोपियों को लगा कि वो वाला दृश्य मुझे दर्शन करना है, जो प्रभु कैसे चीखे तक पहुंचते हैं। वो जो झांकी है वो तो मैं ऐसे ही जो माखन में बुला रहे हूँ तो वो तो मैं वैसे भी उसको दे सकती हूँ माखन, लेकिन नहीं, लेकिन वो झांकी का दर्शन कैसे होगा मुझे? जो घोड़े बना करके और जो झीके से प्रभु माखन ले रहे हैं, तो भगवान ने किसी का कोई सोना हीरा जवाहरात चुराया, ऐसी कोई बात है? माखन, उन्होंने माखन चुराया है। और माखन का मतलब क्या है? ये इस शरीर में जो चित्त है, जो मन है, मन रूपी माखन को ही भगवान चुराते हैं। और चुराते किसका है? ज्ञानी का नहीं चुराया, बड़े बड़े ज्ञानी तो उनका नहीं चुराया, उन्हीं गोपियों के यहाँ जाते हैं। नहीं तो ब्रज को छोड़ करके और कहीं तो हिमाचल में तो आए नहीं चुराने। उन्हीं गोपियों के यहाँ गए जो गोपियां रात भर चिंतन करती हैं, कल हमारे यहाँ प्रभु माखन चोरी करने के लिए आए। वो चिंतन करती हैं तो भगवान से प्रार्थना करती हैं, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। चोरी तो गोपियां कहती हैं कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना तो मन का बहाना है। तो गोपियां पहले माखन चोरी करते हुए लीला के दर्शन करती हैं, फिर जब शिकायत करने जाती हैं तो गोपियों को लगता है कि जितनी बार दर्शन हो जाए, तो वो पहले माखन चोरी के दर्शन करती हैं, फिर शिकायत लेके जाती हैं, फिर मैया के दरबार में जाकर उसका दर्शन करती हैं। तो भगवान हर व्यक्ति के यहाँ चोरी नहीं करते। चीर हरण की लीला का मतलब क्या है? तुमने केवल यही देख लिया कि वस्त्र है, उन्होंने वस्त्र चुराया, तो ये तो छोटी बात सोची आपने, वस्त्र चुराया, ये तो आपने छोटी बात सोची। लेकिन उसके आध्यात्मिक जो अर्थ है, जीव और परमात्मा के बीच तीन पर्दे हैं, मल, विक्षेप और आवरण। तो मल और विक्षेप को तो जीव प्रयास करके हटा देता है, लेकिन आवरण रूपी पर्दा तो भगवान ही हटाते हैं। कि चीर हरण की लीला का मूल उद्देश्य है कि ये गोपियां भगवान को पाना चाहती हैं, और इन्होंने दो पर्दे तो हटा दिए जिनकी जो जहां तक सामर्थ्य थी, लेकिन तीसरा आवरण रूपी पर्दा तो भगवान ही हटाएंगे, तभी गोपी भगवान से मिल पाएगी। तो ये आवरण भंग लीला है, चीर हरण की लीला ये आवरण भंग लीला है। और यदि तुम ये विचार करते हो कि साहब उसमें चीर हरण की लीला में जब
7 वर्ष की गोपी है, ये तो कलयुग है। 7 वर्ष के बच्चा में आज भी कलयुग में, विशेष कलयुग फैला हुआ है, 7 वर्ष के बच्चा में तो आज भी वो ज्ञान नहीं है भाई, उसको काम क्रोध का आज भी ज्ञान नहीं है। और द्वापर में तो कोई जानता ही नहीं। आज से 50 साल पहले चले जाओ, 10-10 साल के बच्चे नंगे घूमते थे। उसी से पूछा जाए तुम कितने साल तक नंगे घूमे भाई, तुमने तो वो समय देखा है जब 10-10 वर्ष तक तो होते नहीं, ऐसे ही घूमते थे गाँव में। ठीक ठीक। तो वो तो द्वापर की बात है। आज से हम जो, अगर हम 40 साल पीछे चले जाएं, हमने खुद हम देखे तो ऐसे ही घुमा करते थे। आज तो समय ऐसा, बच्चा पैदा ना हुआ तो पहले ही रखा है, उसको बांध देते हैं। तो अब द्वापर युग की बात है, 7 वर्ष की गोपी में कोई काम का विकार है, उसमें काम का विकार नहीं है। ये तुम्हारे अंदर ये जो प्रश्न ही आया है, जो तुम्हारे अंदर ये प्रश्न आया है, इसका मतलब है अभी तुम प्रेम से बहुत दूर है। और ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते, ज्ञानी अधिकतर डूबता है, ज्ञानी अधिक मात्रा में डूबता है। तरने वाला प्रेमी है, क्योंकि ज्ञान को, ज्ञानी का अभिमान रहता है, जिसको अभिमान होगा वो डूबेगा ही। और प्रेम में तो अभिमान रहता ही नहीं। प्रेम का तो अभिमान, वो तो प्रेमी बनेगा ही तब जब अभिमान खत्म हो जाएगा। जब उसका अभिमान समाप्त हो गया तब तो प्रेमी बना है। बहुत बढ़िया। भाई उद्धव जैसा ज्ञानी था तो वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैतो सखा। तो जहां ऐसा जो बृहस्पति जी का शिष्य है, उसको 4 वेद 6 साल 18 पुराणों को क्या था, भगवान समझ गए ज्ञानी तो है लेकिन प्रेमी नहीं है, तभी तो भेजा। तो उन गोपियों को फिर वो व्यक्ति को समझाया जाए कि जो तुम उसको जो समझ रहे हो कि वो गोपी है, फिर उससे प्रश्न किया जाए कि जैसे हमने उसको समझाते हैं कि एक व्यक्ति, यहाँ पे इसलिए तो समझाना पड़ा कि भाई व्यक्ति को रात्रि में वो चाय की इच्छा हुई, और चाय की इच्छा हुई, उसने करेला डाल दिया। अब बताओ करेला की चाय कड़वी होगी मीठी? तो वो कहेगा कड़वी होगी। बोले मीठी हो रही है। मीठी क्यों हो रही है? क्योंकि जो खांड का करेला बना था उसने वो डाला है, खांड का करेला बना है उसने वो डाला है। अब बताओ, देखने में वो करेला है लेकिन उसके अंदर तो खांड है ना। ऐसे ही गोपी भी दिखने में करेला की भांति गोपी लग रही है, लेकिन वो स्त्री पुरुष नहीं है, वो तो चेतन आत्मा है जो परमात्मा से मिल रही है। वहां पर स्त्री पुरुष तो है ही नहीं, वो तो तुम देख रहे हैं उसको भेष में, वहां तो वो चीज तो है ही नहीं। तो वो चीज उन्हीं के मन में ये विचार आते हैं जो थोड़े से वैसे होते हैं। उसको आया तो उसको पहले